हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। सो हम स्टार्ट करने लगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम। वेंट्रिकुलर सिस्टम आपके पास ब्रेन में स्पेशल कैविटीज़ है जिनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। और इन वेंट्रिकल्स में आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्पेशल फ्लूइड होता है CSF, वो आपके पास होता है इन वेंट्रिकल्स में। जिस तरह आपके पास बॉडी में ब्लड होता है, इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपना एक स्पेशल फ्लूइड होता है CSF, जो उनके नरिशमेंट, वेस्ट वगैरह जितना भी आपके ब्लड काम करते हैं, वही सारा का सारा आपके पास CSF करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता, वहाँ पर आपके पास CSF डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। सो CSF आपके पास कहाँ पर होता है? वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डिफरेंट कैविटीज़ है जिनको कहते हैं वेंट्रिकल्स, उनमें होता है। और ये आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में न्यूरल ट्यूब में डेवलपमेंटल टाइम पर न्यूरल ट्यूब में डेवलप होते हैं। आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में टोटल 4 तरह के कैविटीज़ हैं, जिनमें आपके पास है, फर्स्ट वन है आपके पास लेटरल वेंट्रिकल। फिर आपके पास है सेकेंड वन है थर्ड वेंट्रिकल। फिर इसके बाद है आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल। और आपके पास है टर्मिनल वेंट्रिकल। ठीक हो गया। ये है आपके पास जो वेंट्रिकल जो स्पेशल कैविटीज़ है। और उसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास 2 नैरो कैनाल्स है। उनमें आपके पास है एक सीरिब्रल एक्विडक्ट जो आपके मिड ब्रेन में होता है। और सेकंड वन है आपके पास सेंट्रल कैनाल। सो अब हम डिटेल से एक एक वेंट्रिकल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लेटरल वेंट्रिकल को। अच्छा जी, सो लेटरल वेंट्रिकल आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो लेटरल वेंट्रिकल है वो है आपके पास 2 इन नंबर। और ये आपके पास कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? लेटरल वेंट्रिकल आपके पास होता है ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। सो आपके पास है 2 सेरेब्रल हेमिस्फेयर, तो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर में आपके पास एक एक लेटरल वेंट्रिकल है। ये आपके पास है लेटरल वेंट्रिकल। ये सारा है आपके पास लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा, लेटरल वेंट्रिकल आपके पास जो है ये आपके पास सबसे लार्जेस्ट वेंट्रिकल है। और इसमें आपके पास इसका इंटीरियर हॉर्न होता है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स है। उसमें आपके पास एक है इंटीरियर हॉर्न। इंटीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल होता है आपके पास फ्रंटल लोब में। फिर आपके पास ये है आपके पास इंटीरियर हॉर्न। फिर आपके पास होता है लेटरल वेंट्रिकल का बॉडी। बॉडी आपके पास लेटरल वेंट्रिकल का होता है, वो है आपके पास होता है पैराइटल लोब में। और इसके बाद होता है आपके लेटरल वेंट्रिकल का पोस्टीरियर हॉर्न। और पोस्टीरियर हॉर्न लेटरल वेंट्रिकल का होता है आपके पास ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब में। तो आपके पास लेटरल वेंट्रिकल जो है वो आपके पास है 2 इन नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपके पास ये कहाँ पर है? सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। और इसके आपके पास डिफरेंट पार्ट्स है जिसमें इंटीरियर हॉर्न है फ्रंटल लोब में। अगर आप यहाँ पर देखें, ये आपके पास लेटरल व्यू, ये आपके पास इंटीरियर व्यू है। सो आपके पास ये जो टोटल है ये है आपके पास लेटरल वेंट्रिकल, एक आपके पास राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में, एक है आपके पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में। अगर यहाँ पर देखें, ये है आपका इंटीरियर हॉर्न जो आपके फ्रंटल लोब में होता है। फिर इसके बाद आपका बॉडी है। ठीक है, बॉडी आपके पास होता है कहाँ पर? वो है आपके पास पैराइटल लोब में। फिर आपके पास होता है पोस्टीरियर हॉर्न, वो आपके पास ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल लोब में होता है। अच्छा, इसके बाद लेटरल वेंट्रिकल में क्या होता है? यहाँ पर होता है CSF। और ये लेटरल वेंट्रिकल से CSF निकल के आपके पास बॉडी के दूसरे कैविटीज़ में भी आता है। वो आपके पास किस तरह आता है? यहाँ पर जो लेटरल वेंट्रिकल को आप देख रहे हैं, ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल के साथ दोनों साइड पर यहाँ पर कनेक्टेड है। ट्रू स्पेशल फोरामिन, इसको इस स्पेशल फोरामिन को इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन भी कहते हैं या फोरामिन ऑफ मनरो भी कहते हैं। फोरामिन ऑफ मनरो। ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन।
ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो आपके पास जो सी एस एफ लेटरल वेंट्रिकल में होता है वो आपके पास थर्ड वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास जो सी एस एफ होता है लेटरल वेंट्रिकल में किस तरह प्रोड्यूस होता है। सी एस एफ जो आपके पास लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है वो आपके पास थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसका नाम है कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सिस में आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कोरोइड प्लेक्सिस आपके पास एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें आपके पास होते हैं, अब कोरोइड प्लेक्सिस में आपके पास जो कंपोनेंट्स वो है आपके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, मेनिंजियल लेयर्स होते हैं, ठीक है, और आपके पास होते हैं ग्लाइल सेल जिसमें आपके पास स्पेशलाइज जो कोराइडल एपेंडाइमल सेल के जो स्पेशलाइज सेल्स है कोराइडल एपिथेलियल सेल, ये आपके पास होते हैं कोरोइड प्लेक्सिस के कंपोनेंट। और इनमें आपके पास सी एस एफ प्रोड्यूस होता है, फिर वो जो सी एस एफ होता है वो आपके पास वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर एक वेंट्रिकल से वो दूसरे वेंट्रिकल, फिर तीसरे वेंट्रिकल, फिर उसके बाद डिफरेंट जो केविटीज़ है और आपके सेरेब्रल नर्वस सिस्टम के सराउंड जो सब एरेक्टाइड स्पेस होता है उनमें भी आपके पास ये सी एस एफ ट्रेवल करता है। अब आपके पास सी एस एफ तो प्रोड्यूस हो गया, इसका मैकेनिज्म हम वेंट्रिकल्स के इंट्रोडक्शन के बाद करेंगे कि सी एस एफ किस तरह प्रोड्यूस होता है कोरोइड प्लेक्सिस में। अब इसके बाद है आपके पास कि ये जो कोरोइड प्लेक्सिस है ये आपके पास कौन कौन से वेंट्रिकल में है और कितने कितने हैं। आपके पास जो लेटरल वेंट्रिकल है इनमें आपके पास होते हैं दो कोरोइड प्लेक्सिस, टू कोरोइड प्लेक्सिस इन लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। आपके पास लेटरल वेंट्रिकल में दो कोराइड प्लेक्सेस है जिनमें आपके पास सी एस एफ प्रोड्यूस होता है। लेट सपोज यहाँ पर आपके एक कोराइड प्लेक्सेस है एक दूसरे साइड पर, यहाँ पर आपका सी एस एफ प्रोड्यूस होता है, फिर वो आपके पास ट्रेवल करता है पूरे जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसको भी सप्लाई करता है, और फिर वहाँ से कुछ आपके पास थर्ड वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। इस तरह ये जो सी एस एफ है वो आपके पास लेटरल वेंट्रिकल में जो प्रोड्यूस हो रहा है वो फिर आपके पास यहाँ से थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोराmen या फोराmen ऑफ मनरो सर्कुलेट करता है थर्ड वेंट्रिकल में। सो ये था आपके पास लेटरल वेंट्रिकल के हवाले से। अब इसके बाद हम करते हैं थर्ड वेंट्रिकल। चलिए, लेटरल वेंट्रिकल के बाद है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल, ये है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल। और थर्ड वेंट्रिकल आपके पास जो है ये आपके पास है 1 n नंबर, ठीक है। जो लेटरल वेंट्रिकल आपके पास दो थे, थर्ड वेंट्रिकल आपके पास एक है। इसकी जो लोकेशन है ये आपके पास डायंसेफ्लान की जो दो न्यूक्लियाई है, जो दो थैलेमिक न्यूक्लियाई है उनके दरमियान में होता है। सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन थैलेमिक न्यूक्लियाई, थैलेमिक न्यूक्लियाई जो आपके पास दो थैलेमिक न्यूक्लियाई, लेट्स सपोज ये आपके पास वन थैलेमिक न्यूक्लियाई, ये आपके पास है दूसरे थैलेमिक न्यूक्लियाई, इनके दरमियान आपके पास होता है थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर ये है आपके पास थैलेमिक न्यूक्लियाई, इसके राइट और लेफ्ट साइड पर आपके पास होता है डायंसेफ्लान में थैलेमिक न्यूक्लियाई, और इन दोनों के दरमियान होता है आपके पास लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल सॉरी। अब ये आपके पास जो थर्ड वेंट्रिकल है इसके जो कम्युनिकेशन है इंटीरियरली, अगर आप इंटीरियर साइड पर देखें इंटीरियरली ये आपके पास कम्युनिकेट होता है लेटरल वेंट्रिकल के साथ थ्रू फोरामेन ऑफ मनरो। सो इसकी जो कम्युनिकेशन है इंटीरियरली वो आपके पास होता है फोरामेन मनरो, और फोरामेन मनरो के थ्रू किस वेंट्रिकल के साथ करता है वो आपके पास होता है लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है। और पोस्टीरियरली ये आपके पास जो कम्युनिकेशन है इसका पोस्टीरियरली वो आपके पास होता है जो मिड ब्रेन का सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो नैरो, ये जो आपके पास एक नैरो केविटी नीचे आ रहा है ये आपके पास है सेरेब्रल एक्विडक्ट, और सेरेब्रल एक्विडक्ट के साथ जो थर्ड वेन वो आपके पास पोस्टीरियरली कम्युनिकेट करता है, इंटीरियरली वो लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है। लेटरल में आप लेटरल व्यू में देखें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, इंटीरियरली आपके पास लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है, और फिर पोस्टीरियर साइड पर आपके पास सेरेब्रल एक्विडक्ट में करता है। पोस्टीरियर इसलिए सेरेब्रल में है क्योंकि अगर आप ब्रेन स्टेम को देखें, लेट सपोज आपके पास ब्रेन स्टेम का लेटरल व्यू, सो आपकी जो ब्रेन स्टेम में सेरेब्रल एक्विडक्ट पास करे वो आपके पास ब्रेन स्टेम के पोस्टीरियर साइड पर पास करता है, और लेटरल वेंट्रिकल आपके पास इस तरह होता है। सो ये आपके पास पोस्टीरियर साइड पर कम्युनिकेट करता है आपके जो सेरेब्रल एक्विडक्ट है, और इंटीरियरली आपके पास लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट करता है। सो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास थर्ड वेंट्रिकल में भी दो कोराइड प्लेक्सेस होते हैं जिनमें आपके पास सी एस एफ प्रोड्यूस होता है। सो आपके पास टोटल जो कोराइड प्लेक्सेस थे उनमें आपके पास दो होते हैं लेटरल वेंट्रिकल में, दो होते हैं आपके पास थर्ड वेंट्रिकल में। सो अब जो सी एस एफ आपके पास लेटरल वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है
वो आपके पास यहाँ पर आता है। कुछ आपके पास जो थर्ड वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होता है वो आपके पास दैन को भी सप्लाई करता है, फिर उसके बाद नीचे आके सेरेब्रल एक्वेडक्ट में नीचे आएगा, ठीक है। सो ये है आपके पास थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल आपके पास एक वेंट्रिकल है। अब इसके बाद है आपके पास सेरेब्रल एक्वेडक्ट। अब सेरेब्रल एक्वेडक्ट आपके पास एक नैरो कैनाल है, नैरो कैनाल है जो आपके पास कम्युनिकेट करता है या कनेक्ट करता है। नैरो कैनाल which connects the third ventricle with फोर्थ वेंट्रिकल। अब फोर्थ वेंट्रिकल आपके पास होता है पोंस और मिड्यूला के लेवल पर, उसको अभी हम करेंगे। लेकिन सेरेब्रल एक्वेडक्ट आपके पास क्या है, ये आपके पास थर्ड वेंट्रिकल से जो है CSF को लेके आता है, एक पाइप सा है जो मिड ब्रेन में आपके पास होता है। सो जो सेरेब्रल एक्वेडक्ट है ये आपके पास लोकेशन इसका क्या है, ये आपके पास मिड ब्रेन, ठीक है। और ये आपके पास कनेक्ट करता है लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल विद फोर्थ वेंट्रिकल। ये आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल आपके पास पोंस और मिड्यूला ऑब्लांगाटा में होता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो सेरेब्रल एक्वेडक्ट में आपके पास कोई भी कोरॉइड प्लेक्सस नहीं होता, और ये जस्ट एज अ कम्युनिकेशन पॉइंट बिटवीन द थर्ड वेंट्रिकल एंड फोर्थ वेंट्रिकल। अच्छा, सेरेब्रल एक्वेडक्ट को आपके पास एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वेस भी कहते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट या एक्वेडक्टल सिल्वियस, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल। अब ये आपके पास है हमारा जो लास्ट वेंट्रिकल है हमारे ब्रेन में, ठीक है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये आपके पास एक टेंट शेप वेंट्रिकल है। अगर आप यहाँ पर देखें फोर्थ वेंट्रिकल से आपके पास एक टेंट शेप का व्यू दे रहा है। अब यहाँ पर ये जो आपके पास, ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल, ये आपके पास है सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और फिर इसके नीचे आपके पास होता है फिर सेंट्रल कैनाल जो स्पाइनल कार्ड में जाता है। सो आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल का ये आपके पास टेंट शेप वेंट्रिकल है, और ये आपके पास ब्रेन स्टेम में जो है ये भी आपके पास है 1n नंबर, ठीक है। 1 आपके पास होता है फोर्थ वेंट्रिकल, एक आपके पास होता है थर्ड वेंट्रिकल, और 2 आपके पास होते हैं लेटरल वेंट्रिकल। अच्छा, जो फोर्थ वेंट्रिकल ये आपके पास कहाँ कहाँ पर होता है ब्रेन स्टेम में, ये आपके पास होता है प्रेजेंट बिटवीन, ये आपके पास प्रेजेंट होता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मिड्यूला ऑब्लांगाटा। अब ये आपके पास प्रेजेंट होता है सेरेबेलम, पोन्स एंड मिड्यूला ऑब्लांगाटा में, और ये फोर्थ वेंट्रिकल आपके पास सुपीरियरली कनेक्टेड टू थर्ड वेंट्रिकल, लेकिन किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट होता है सेरेब्रल एक्विडक्ट के साथ, और इन्फीरियरली कनेक्टेड टू आपके पास इन्फीरियरली किसके साथ कनेक्टेड होता है, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल सॉरी, सेरेब्रल एक्वेडक्ट के थ्रू थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल के साथ कम्युनिकेट होता है, और नीचे फिर ये आपके पास होता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। अब अगर आप फोर्थ वेंट्रिकल को देखें, सो फोर्थ वेंट्रिकल का आपके पास होता है फ्लोर एंड आपके पास होता है रूफ। ये आपके पास है इंटीरियर साइड ऑफ ब्रेन स्टेम, क्योंकि आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल ब्रेन स्टेम में होता है, और ये है आपके पास पोस्टीरियर साइड। जो सेरेबेलम होता है यहाँ पर आपका फोर्थ वेंट्रिकल का रूफ होता है, रूफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल होता है सेरेबेलम में, और जो फ्लोर होता है वो आपके पास होता है पोन्स एंड मिड्यूला में। सो अगर आप यहाँ पर देखें फोर्थ वेंट्रिकल को, सो फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ है वो आपके पास होता है सेरेबेलम में। लेट सपोज ये है आपके पास ब्रेन स्टेम, ये है आपके पास पोन्स, और ये है आपके पास मिड्यूला, और फिर उसके बाद नीचे आपके पास है स्पाइनल कार्ड, और यहाँ पर है आपके पास सेरेबेलम। अब आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल किस तरह होता है, ये आपके पास सेरेब्रल एक्विडक्ट आ रहा है नीचे आपके थर्ड वेंट्रिकल से, ठीक है। यहाँ पर फिर आपके पास ये तो इसका फ्लोर हो गया, ठीक है, और ये जो रूफ है सेरेब्रल एक्विडक्ट का वो आपके पास डायलेट कर जाता है, पोस्टीरियरली सेरेबेलम में चला जाता है, ठीक है। सो इस तरह आपके पास होता है ये फोर्थ वेंट्रिकल। अब इसमें आपके पास जो रूफ है वो तो आपके पास क्लियरली फुल जो है सेरेबेलम में है। जो फ्लोर है वो आपके पास हाफ आपके पास होता है पोन्स में,
और हाफ आपके पास होता है मीड्यूला में, अपर मीड्यूला में, मीड्यूला ऑब्लांगाटा में, क्योंकि आपके पास जो लोअर मीड्यूला है वहाँ पर आपके पास ये जो रूफ है ये दोबारा आके यहाँ पे नैरो हो जाता है और फिर यहाँ से आपके पास बन जाता है सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कार्ड। ठीक है, सो अगर आपके पास यहाँ पर देखें तो रूफ आपके पास सेरेबेलम में होता है, जो फ्लोर है आपके पास वो आपके पास होता है हाफ पोन्स में, एंड हाफ आपके पास होता है अपर मीड्यूला में। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने याद रखना है फोर्थ वेंट्रिकल से रिलेटेड। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल में भी CSF प्रोड्यूस होता है थ्रू कोराइड प्लेक्स, और यहाँ पर आपके पास होते हैं 2 कोराइड प्लेक्सेस। कोराइड प्लेक्सेस में आपके पास वही स्पेशल जो स्ट्रक्चर्स है मेनिंजेस का, ब्लड का, और उसके अलावा आपके पास दूसरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर वो है आपके पास जो ग्लाइल सेल्स में एपेंडाइमल सेल्स है वो आपके पास होते हैं, जो यहाँ पर CSF प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो फोर्थ वेंट्रिकल इनमें कुछ स्पेशल फोरामिन्स होते हैं। एक आपके पास है यहाँ पर 2 फोरामिन जो आपके पोन्स के लेवल पर आपके सब रेकनाइड स्पेस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ये जो फोरामिन है इनका नाम है आपके पास फोरामिन लश्का। ठीक है, फोरामिन ऑफ लश्का, फोरामिन लश्का आपके पास होते हैं 2 इन नंबर्स, और इनके थ्रू आपका ये जो पोन्स है, लेट सपोज ये इंटीरियर साइड है, यहाँ पर है आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपके पास है फोर्थ वेंट्रिकल। फिर यहाँ से आपके पास 2 फोरामिन है जिनके थ्रू आपका जो सब रेकनाइड स्पेस है उनमें आपके पास CSF कम्युनिकेट करता है पोन्स के लेवल पर फोर्थ वेंट्रिकल से। ये है आपके पास फोरामिन ऑफ लश्का। और आपके पास जो मिड्यूला लेवल पर वहाँ पर आपके पास पोस्टीरियर साइड पर 1 फोरामिन है जिसका नाम है फोरामिन ऑफ मेजेंडी। फोरामिन ऑफ मेजेंडी आपके पास है, ये फोरामिन ऑफ मेजेंडी है, और आपके पास एक है फोरामिन ऑफ मेजेंडी जिसके थ्रू आपके पास CSF कम्युनिकेट करता है ब्रेन स्टेम से सब रेकनाइड स्पेस में। अगर आप फोरामिन की बात करें, टोटल आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वेंट्रिकल है उनमें आपके पास है 2 फोरामिन ऑफ मंद्रो। ठीक है, तो आपके पास है मंद्रो फोरामिन। ठीक है, 2। फिर उसके बाद है आपके पास 2 लश्का के फोरामिन है, और एक है आपके पास मेजेंडी। अब इन 5 फोरामिन में आपके पास जो फोरामिन ऑफ मंद्रो है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF को कम्युनिकेट करते हैं। जो आपके पास है लश्का एंड मेजेंडी, ये आपके पास CSF को कम्युनिकेट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर, जो आपका सब रेकनाइड स्पेस है वहाँ पर। सो ये चीज़ आपने फोरामिन ऑफ लश्का एंड मेजेंडी से रिलेटेड याद रखना है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है कि जो फिर इसके बाद नीचे आपके पास आ जाता है सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल आपके पास क्या, ये आपके पास है स्पेशल जो केविटी है वही आपके पास जो फोर्थ वेंट्रिकल से फिर नीचे आ जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कार्ड में। ये आपके पास है स्पाइनल कार्ड, ये आपका स्पाइनल कार्ड का ग्रे मैटर है, और इनके आपके पास दरमियान में जो आपके पास सेंट्रल कैनाल जिनमें आपके पास CSF होता है वो सेंट्रल कैनाल आपके पास ये है। और जो सेंट्रल कैनाल का लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो लेट सपोज ये आपके पास सेंट्रल कैनाल जहाँ पर स्पाइनल कार्ड एंड हो जाता है, वहाँ पर ये जो आपके पास सेंट्रल कैनाल इसका जो लास्ट पार्ट है इसका जो दूसरा नाम है वो आपके पास है टर्मिनल वेंट्रिकल। तो ये है आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वेंट्रिकुलर सिस्टम है। आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल है, फिर उसके बाद है थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, फिर आपके पास है टर्मिनल वेंट्रिकल, और आपके पास है सेरेब्रल एक्विडक्ट। फिर आपके पास इनके स्पेशल जो स्ट्रक्चर है लेटरल वेंट्रिकल में क्या क्या है, फिर आपके पास है थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल, और आपके पास सेरेब्रल एक्विडक्ट एंड सेंट्रल कैनाल। सो दिस वाज ऑल अबाउट जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द वेंट्रिकुलर सिस्टम।